Please everyone mark your present. Is my screen visible to you? सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसत आहे का? Okay. So we will start for today's lecture. So today's lecture is basically तुम्ही आतापर्यंत जे काही शिकला, आपण काय काय शिकलो ते एकदा परत पाहायचं आहे. त्यानंतर अपन जे पेपर घेतले होते, जो आपका एग्जाम दिया गया था, उसमें जो भी आपका परफॉर्मेंस है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड आफ्टर दैट योर फीडबॅक. ओके, योर फीडबॅक विल बी टेकन. सो चला आपण सुरुवात करूया. आपण आतापर्यंत पूर्ण वर्षभर पूरा साल हमने जो मराठी का लेक्चर्स किया, जो क्लास कंटिन्यू आपने किया, उसमें पहिल्यांदा आपण सगळ्यात अगोदर मुळाक्षरे शिकलो, ज्यामध्ये स्वर आणि व्यंजन होते. तुम्हाला मराठीच्या मुळाक्षरांची, स्वर व्यंजनांची ओळख करून दिली गेली. त्यानंतर तुम्ही छोटे छोटे शब्द बनवायला शिकलात आणि त्या शब्दांचा उपयोग करून आता तुम्ही छान वाक्य बनवून मराठी बोलत आहात. त्यानंतर तुम्ही वाक्य, इंग्लिश वाक्य, इंग्लिश शब्द देऊन त्याचा मराठी अर्थ जाणून घेऊन तुम्ही मराठीत वाक्य बनवायला शिकलात. लिंग, लिंग बदलून, त्यानंतर वचन बदलून त्याचा मराठी बोलताना लिहिताना कसा उपयोग होतो ते पण आपण शिकलो. तुम्ही छान मराठी वाचन देखील शिकतात. भाषांतराबद्दल बोलायचं झालं तर आपका बहुत सारा इंग्लिश टू मराठी, देन हिंदी टू मराठी, दॅट वी हॅव टेकन. त्यानंतर काळ महत्वाचा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट जो टेन्सेस थे वो हमने सीखे. मराठीमध्ये आपण त्याला काळ म्हटलं, राईट. आपण ते शिकलो. त्याच्यामुळे तुम्ही सध्या काय चालू आहे, आत्ता बोलताना कसं बोलायचं आहे, जी गोष्ट घडून गेली आहे, जो हो चुका है उसे कैसे बोलना है, और जो होने वाला है उसे कैसे बोलेंगे, वो सब हमने सीखा, राईट. त्यानंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे तुम्ही संवाद केला. हमने कन्व्हर्सेशन सीखा. आपण संभाषण शिकलो, संवाद शिकलो. त्यामध्ये त्या संवादामध्ये तुम्ही खूप सगळ्यांनी एकदम इंटरेस्टिंगली भाग घेतलात. कधी आपण रेडीमेड संवाद वाचला, जो तुमच्यात आणि माझ्यात असायचा, किंवा तुमचे जे कलिग्स होते त्यांच्यात असायचा. त्यानंतर क्लासमेट्स होते त्यांच्यामध्ये असायचा. त्यानंतर तुम्ही स्वतः पण टॉपिकवर संवाद करून मला दाखवलात, जो तुम्ही स्वतःने बनवलेला होता. तुमच्या आयडियाज वापरून तुम्ही जे काही शिकलेलात, जे शब्द शिकलेलात, जे वाक्य शिकलेलात, ती वापरून तुम्ही संवाद साधलात. ओके, राईट. सी, आता आय एम कन्सिडरिंग की तुम्हाला सगळं मराठी कळत आहे, आणि म्हणून आजच्या शेवटच्या लेक्चरला मी तुमच्याशी सगळं मराठीत बोलत आहे. इज इट ओके फॉर यू? येस, हो मिस, व्हेरी गुड. येस, थँक्यू. थँक्यू. तुमच्या हो मुळेच मला कळत आहे की यू ऑल आर ओके विथ दिस. व्हेरी गुड, थँक्यू. चला, त्यानंतर संवादावर आपण बोलत होतो. खूप इंटरेस्टिंगली तुम्ही सगळ्यांनी भाग घेतला यामध्ये. छान छान टॉपिक आपण वेगवेगळे इनोव्हेटिव्ह टॉपिक शोधून काढले आणि त्यावर तुम्ही बोललात. त्यानंतर अंक, मराठी अंक, जे तुम्हाला तुमच्या डे टू डे लाईफ मध्ये युजफुल होतील. जसं रिक्षावाल्याने तुम्हाला सांगितलं 20 रुपये झाले, आणि अगोदर तुम्हाला कळत नव्हतं. रिक्षावाला म्हणाला 39 रुपये झाले, आणि ते तुम्हाला समजत नव्हते. पण आता तुम्ही त्याला 39 रुपये म्हटल्यावर 39 रुपीज हातात काढून देणार, राईट. त्यानंतर आपण शिकलो नातेसंबंध. नातेसंबंधांमध्ये पण आतापर्यंत तुम्ही वेगवेगळ्या भाषेतले लोक इथे आहात. कोणाची मातृभाषा बंगाली होती, कोणाची पंजाबी होती, राईट, कोणाची तमिळ होती. पण आता मराठीमध्ये तुम्ही जे नातेसंबंध आतापर्यंत निभावत आलात, त्याला मराठीमध्ये तुमचा मराठी मित्र असेल त्याला सांगताना आता तुम्ही माझी आई असं सांगणार, माझे बाबा.
येस, अशा प्रकारे तुम्ही सांगणार. त्यामुळे त्याचाही तुम्हाला तुमच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये उपयोग होणार आहे. त्यानंतर तुम्ही टॉपिक देऊन त्याच्यावर बोलायला शिकतात. कोणताही टॉपिक मी दिल्यावर याचा त्या त्या गोष्टीचा उपयोग तुम्हाला होणार आहे कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारात. ओके, तुम्हाला तुमच्या ऑफिसमध्ये कोणाशी बोलायचं आहे, एखाद्या गोष्टीची माहिती द्यायची आहे, पण समोरचा व्यक्ती मराठी आहे, तर त्याला त्याच्या लँग्वेजमध्ये तुम्ही इझिली आता समजावून देऊ शकता. त्यानंतर फुलांची, फळांची, भाज्यांची नावे, प्राण्यांची नावे, वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे, जी आता तुम्हाला हॉटेलमध्ये गेल्यावर उपयोगी पडतील. जर तुम्ही मराठमोळं जेवण जेवण्यासाठी गेलात तर आता तुम्हाला वरण भाताचा अर्थ पण कळेल, राईट? येस. आणि वस्तूंची नावं पण आपण शिकलो, जी तुम्हाला तुमच्या डे टू डे लाईफ मध्ये मार्केटमध्ये गेल्यावर काहीतरी विकत घ्यायचं आहे आणि दुकानदाराला दुसरी कोणती लँग्वेज कळत नाहीये, भाजीवाल्यांना कळत नाहीये मराठी शिवाय काहीतरी वेगळं, तर तुम्हाला आता ते उपयोगी होणार आहे. ओके, तुम्ही असा काही एक्सपिरियन्स घेतला का की तुम्हाला आपण जे काही शिकलो त्याचा काय काय फायदा झाला? आता तुम्ही तुमचा फीडबॅक माझ्यासोबत शेअर करू शकता, पण त्या अगोदर आपण जी काही परीक्षा घेतली होती, हमने जो आपका ओरल एंड रिटन एग्जाम लिया था, उस पे उसको पेपर्स को चेक करके एंड अकॉर्डिंग टू द आंसर्स यू हैव गिवन इन द ओरल एग्जाम्स, आई हैव गिवन यू सम मार्क्स. ओके, बट डोंट जज yourself or your classmates on the basis of that marks, please. Because तुम्ही आता हे जे ज्ञान मिळवलं आहे मराठी भाषा शिकून, मराठी भाषेतले वेगवेगळे शब्द शिकून, तुम्ही जे आता डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्हाला वापरायचं आहे, तिथे तुम्हाला जज केलं जाणार आहे. नो वन इज गोइंग टू जज यू on these marks. Okay, so don't judge yourself and your classmates also. So just let me check who are there and I will take their tell their marks. Angel, Ramanji, Mosmiji, Pradipta ji, and GVS Naidu ji. Okay, so let's take start. Angel, सी एवरीवन, हमने 10 मार्क्स का ओरल लिया था एंड योर रिटन पेपर वाज ऑफ 40 मार्क्स. सो मैं अभी आउट ऑफ 50 आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके एंजल, आपको 34 मिला है आउट ऑफ 50. देन रमन जी, यू हैव गॉट 43. मौसमी जी, यू हैव गॉट 48. प्रदीप्ता जी, आपको मिला है 46. एंड जीवीएस नायडू जी, आपने सिर्फ पेपर दिया था, आप ओरल में नहीं थे, तो आपको मिला है 36 आउट ऑफ 40. ओके, आपका मैंने 50 में से नहीं किया है, 40 में से किया है, बिकॉज यू आर एब्सेंट फॉर द ओरल. ओके, सो यस, बाय माय साइड इट्स डन. नाउ मैंने बहुत एंजॉय किया, आई हैव एंजॉय अ लॉट while teaching you, because see, I am learning Marathi from my childhood, like from my nursery standard. Yes, तो मेरे लिए कुछ अलग नहीं था. जब घर में भी बोलते थे, हमने स्कूल में भी वही सीखा. सो दैट वाज देयर वाज नथिंग लाइक इनोवेटिव फॉर मी. बट व्हाइल आई वाज टीचिंग यू, जब मैं आपको सिखा रही थी, तो मुझे भी बहुत स्टडी करना पड़ा कि हाँ ये ऐसे होता है, सिखाने के लिए ये इस तरह सिखाया जाता है. सो मुझे भी बहुत मजा आया. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीडबैक. यस, whoever wants to give, just write your name in the chat box. I will ask you to put on the mic. ज्याला फीडबॅक द्यायचा आहे, अभिप्राय द्यायचा आहे, त्याने चॅटबॉक्स मध्ये नाव लिहा. तुम्हाला कसं वाटलं क्लास बद्दल, जो आपण मराठीचा वर्षभर क्लास घेतला, तुम्हाला जे ज्ञान मिळालं, जी माहिती तुम्ही शिकलात, त्याचा तुम्हाला उपयोग होतोय का, हे सगळं तुम्ही बोलू शकता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एंजल. Yes, Miss. Miss, you taught us Marathi very well. It is very useful for me, and my Marathi has improved. My mother was also saying that Miss is teaching very nicely. I'm thankful to you and Takle sir. Okay, thank you so much, Angel.
Sorry, I want to disturb. अंजल, आपने जो अभी बोला उसमें से जो बोला उसी को ट्रांसलेट कर दीजिए मराठी में. जस्ट आई वांटेड टू चेक, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड. येस तुम्ही जे सर. आता, या प्लीज. मला मराठी आता खूप छान येते. मी टाकले सर व वैशाली मिसला sorry sir, I'm not able to translate that well. That is okay, no problem. Trying is the key of success. So, Yes. really speaking, आप सब लोग, जैसे वर्षा मैडम आपसे डायरेक्टली मराठी में ही कॉन्वर्स कर रही है, बट शी इज कॉन्फिडेंट कि उन्होंने 1 साल प्लस, मतलब 1 साल से भी ज्यादा पीरियड दिया. और आपको ये समझना होगा सब लोगों को कि ये कोई पैसे वाला या फिर कोई टीचिंग वाला मोड नहीं था. दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग के मामले में, आज हम जिस कमर्शियल दुनिया में रहते हैं. बट इम्पोर्टेंट पार्ट था कि यू टुक इट वेरी सीरियसली, यू एंजॉयड इट. दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, enthusiasm एंड द रिस्पेक्ट, टीचर वाज आल्सो एंजॉयिंग. और ये सारे चीज का नतीजा ये है कि एटलीस्ट आप, यू मे बी द एंजल, मे बी द यंगेस्ट कैंडिडेट, तो आप भी बोलने की कोशिश कर रही है. और यंग एज में इतना आसान होता है लैंग्वेज सीखना कि प्रोबेबली आज आपने जो शुरू किया है, बाद में लोग पहचान नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली आप मराठी बैकग्राउंड से है कि आपने ओरिजिनल बैकग्राउंड से है. सो कीप ट्राइंग. आई एम नॉट हियर टू चेक यू. मुझे लगा कि सब लोग जो बोल रहे हैं वो पहले हिंदी इंग्लिश में बोल के अपनी भावना एक्सप्रेस करे, एंड देन दे ट्राई टू ट्रांसलेट इट टू द मराठी. तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मैंने साल भर आपको अटेंड नहीं किया, गलती मेरी है, माफी मांगना चाहूंगा. बट देन बियॉन्ड दैट, कि मुझे चेक तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आज ही मौका है, दस्तूर भी है. लेट्स ट्राई. ओके, नेक्स्ट पर्सन वाज आई थिंक मौसमी मैडम. ओके, Thank प्लीज you sir. कंटिन्यू. Thank you sir. थैंक यू अंजल. माझे नाव मौसुमी दे आहे. मी गेल्या 1 वर्षापासून एस.ए. ऑनलाईन क्लास वर्गात मराठी शिकत आहे. मी मराठीमध्ये स्वर आणि व्यंजन, अंक, वाक्यसंरचना, आठवड्याचे दिवस, प्राणी पक्ष्यांची नावे, फळ फुले नावे, भाज्यांची नावे, रंग, काळ, प्रश्नार्थक शब्द आणि उपयोग शिकले आहे. मी वर्गामध्ये मराठी संभाषण पण शिकले. आमच्या शिक्षिका वर्षा मॅडम आणि वैशाली मॅडम आम्हाला खूप छान शिकवतात. माझे वर्गमित्रही खूप छान आहेत. आम्ही वर्गाचा खूप आनंद घेतो. आमच्या वर्गात सर्व वयोगटातील विद्यार्थी आहेत. आमच्या शिक्षिकांनी खूप छान सांभाळतात. आता मला मराठी समजते जेव्हा माझी मैत्रीण बोलतात. आता मी इतरांना माझी ओळख करून देऊ शकते. मराठीत फॉर्म भरू शकते, मराठीत मोजू शकते, दुकानदाराशी बोलू शकते, मराठीत साईनबोर्ड वाचू शकते, मराठी बातम्या समजते, मराठी वृत्तपत्र वाचू शकते. मी दररोज मराठीत जास्त बोलायचा प्रयत्न करते. मला एस.ए. ऑनलाईन वर्गांमधून पुढील स्तरावर मराठी शिकायचे आहे. मला आशा आहे तुम्ही व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न कराल. मी माझ्या सर्व शिक्षकांचे आणि वर्गमित्रांचे आभार मानते. आमच्यासाठी मराठी वर्गाची व्यवस्था आणि शिक्षणासाठी श्री शांताश्री सिनियर सायंटिस्ट BA यांचे विशेष आभार. पुन्हा सर्वांचे आभार. दॅट्स इट मॅम. Thank you. Now first comment will come from Varsha madam and then I will respond. Varsha madam, please continue. खूप छान मोसमीजी. व्हेरी नाईस. थँक्यू. येस येस, थँक्यू सो मच. खूप जेवढा मी स्लाइड मध्ये इन्क्लूड नाही केलंय की आपण काय काय, मी काय काय शिकवलं, त्याच्यापेक्षा तुम्ही जास्त सांगितलं की तुम्ही काय काय शिकलात. व्हेरी गुड, थँक्यू सो मच. आणि असंच कंटिन्यू ठेवा. तुमचं बोलण्याची पद्धत खूपच छान झाली आहे आता ज्या अगोदरच्या क्लासेस पेक्षा, आणि तुम्ही ते कंटिन्यू ठेवा. ओके, थँक्यू. धन्यवाद मॅम. Yes madam. So मौसमी जी, मैं तो भाभी ही बोलूंगा. तो चले पहला ही सवाल कि भाभी को मराठी में क्या बोलते? वाहिनी. वेरी गुड, ग्रेट.
तो आप बहुत ही सिंसियरली पढ़ रही हो, वो आप दिख रहा है ना, आपको उसकी जरूरत है, क्योंकि आप जिस फील्ड में हो वहां पे बहुत बार आपको इस तरीके के इंटरेक्शंस करने पड़ते हैं। तो हाँ, एक्चुअली ऑटोमेटिक मुझे दिन भर मराठी ही सुनना पड़ता है। मेरे ऑफिस में कलीग लोग मराठी में ही बोलते हैं, तो वो मेरा बहुत इच्छा है कि मैं उनका बात 100% समझ लूँ। नहीं, बट दिस नॉट ओनली नेसेसिटी, इट्स समथिंग इंटरेस्ट आल्सो, जेन्युइन इंटरेस्ट कि मैं जहाँ हूँ वहां से किसी को मुझे शिकायत का मौका न मिले कि मुझे वो लैंग्वेज आती नहीं। दिस हैज टू कम फ्रॉम दी समबडी हु इज वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिबल। तो ये आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण रखा है कि आपकी जरूरत है ही, बट आपने उसको बहुत ही ऊंचे मकाम पे लेके जाके उसको एड्रेस करने की कोशिश की। एंड योर इंटरेस्ट and the dedicated effort, the way you have narrated the complete experience of this particular class is really, really appreciable. And that is what must be the encouragement for the Varsha madam. So I must appreciate you and Chandan ji. तो ये साइंटिफिक सीनियर साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं भाभी मराठी में? सीनियर साइंटिस्ट एक्चुअली वो याद नहीं रहता है, इसलिए इंग्लिश ले लिया। दैट इज मैं ऐसे ही बोला, वरिष्ठ। ओके। ये वर्ड के हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं। अभी मैं मराठी बोलूँ तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। सीनियर साइंटिस्ट बोलने से ही लोग। नहीं, मैं मस्ती कर रहा था। तो मैं, आपने सचमुच बहुत इंटरेस्ट लिया, मतलब पूरा ये जो इसका नींव जो है इस पर्टिकुलर, जैसे आपने अभी भी बोला कि भविष्य में भी हमारा प्रिपरेशन चलता रहे, इसके लिए कुछ अरेंजमेंट आप कर सकते हैं कि आई एम यस, यस, 100%। सेकंड स्टेज भी मैं सीखना चाहती हूँ, नेक्स्ट स्टेज। Yes, it's something like not. See, it's between now Varsha madam and you people, and I'm of strong opinion. You all people understand the commercial part of it, and हमारी हमने जो पोज अप किया है उसमें भी आपको किसी को शिकायत नहीं है। तो हम इसको कंटिन्यू 100% रखेंगे। आपके इस फीडबैक के ऊपर ही मैं इस पॉइंट को रखना चाहूंगा। द इंटेंशन ऑफ हैविंग मराठी लैंग्वेज क्लास वॉज, दुनिया में हर टाइप का क्लास है ऐसा मैंने सर्वे देखा लैंग्वेज का, क्लास मुझे कहीं नहीं मिला, जबकि मुंबई जैसी नामचीन सिटी महाराष्ट्र स्टेट में आती है जिसकी स्टेट लैंग्वेज मराठी। तो इस इंस्पिरेशन से वी स्टार्टेड एंड द सपोर्ट रिसीव्ड वाज फ्रॉम यू रमन जी, सीवी रमन जी एंड अदर्स पीपल, कन्वर राज जी आज वो नहीं है क्लास में, बट इन सब लोगों से सपोर्ट मिलते हुए हमने इसको इन्विसेज किया। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें जो मेरा फिलंथ्रोपिक अप्रोच था वो अभी मटेरियलाइज हो रहा है। 50 क्लास जो हम 49 क्लास जो हमारे हुए, वो प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी सब ग्रुप्स में सर्कुलेट किया है। जो जेन्युइनली मराठी सीखना चाहता है उसके लिए एटलीस्ट 50 आवर्स का सेशंस तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल गया, जो अब तक नहीं था। तो जैसे अभी मौसमी भाभी ने बोला कि वी वांट टू कंटिन्यू फर्दर, सो वी विल हैव सम फिक्स अप कि भाई महीने में 2 लेक्चर या साल में 20 लेक्चर, ऐसा कुछ एक शेड्यूल डिफाइन कर लेते हैं। आई विल एक्सपेक्ट इनपुट फ्रॉम यू, उसकी एक छोटी सी अमाउंट, सो दैट वी नीड नॉट पे टू वर्षा मैडम फ्रॉम आवर पॉकेट। इस तरीके की कुछ अरेंजमेंट करेंगे एंड वी विल पॉजिटिवली कंटिन्यू, ये मेरा वादा रहा। एंड इसके लिए जो लोग इंटरेस्टेड है उनसे हम पूछ लेंगे। Even new people are interested in continuing, we will go ahead with them, there is no issue. So we must, मतलब यहाँ पे वैशाली मैडम, वर्षा मैडम और मेरी तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि यू आर वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, सो थैंक यू वेरी मच। और आप जिस तरीके से नरेट किया उसमें एक पॉइंट मुझे, कि जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं महाराष्ट्र स्टेट में, ऑब्वियसली इट हैज टू बी मराठी, तो वो फॉर्म्स वगैरह भी आप पढ़ पा रही हो, उसकी लैंग्वेज बहुत यस, अलग रहती है। हाँ, वो मराठी लैंग्वेज क्लास से नहीं आएगा, बट फिर भी आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जरूर मिलेगा कि हाँ ये मैं पढ़ के तो देखती हूँ, मैं कुछ उसको समझने की कोशिश तो करती हूँ। सो आय मस्ट से की थँक यू व्हेरी मच, मनापासून मी तुमचा आभारी आहे। आणि नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फीडबॅक. ओके, थँक्यू मॅम. थैंक यू सर। Okay, Angel's mother wants to say something. Yes, Angel, put on your mic. Yes, miss. Good evening, everyone. Santosh sir, Varsha madam, Vaishali madam, we are really very grateful to all three of you. सर आपने जो ये मराठी क्लासेस शुरू की वो बहुत मतलब एक यूनिक आइडिया था, क्योंकि बहुत कम ऐसे मराठी क्लासेस हैं जहाँ पे इंटरेक्शन बच्चों का बहुत अच्छी तरह से हो सके, और इन्वॉल्वमेंट जब बात करनी है मराठी में, आपने ये ध्यान दिया कि हर एक जो आपका स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट ही बोलूंगी चाहे उनकी एज ग्रुप जो भी होगी, पर हर एक का आपने ये ध्यान दिया, हर एक को बोलने लगाया क्लास में।
methodology of teaching was very nice, superb, because स्कूल में भी जब टीचर्स पढ़ाती हैं तो वो एक पार्ट जो ना एक्सप्लेन करने के बाद में बच्चों से पूछना और उनके मुंह से जो है शब्द मराठी के निकलवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट आपके क्लास में वो सहज आ रहा था. इट वॉज वेरी इजीली कमिंग इन द क्लासरूम, सो दैट वॉज वंडरफुल. एंजल कल जो बहुत डर रही थी मराठी से, आज वो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट है. अब आई थिंक सो उसको और प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसके लिए इवन आई वांट कि कंटिन्यूएशन होना चाहिए आपके इस कोर्स का. तो और मैं चाहती हूँ, मेरा बेटा है छोटा, वो भी उसको भी मैं एनरोल करूँ आपके इस कोर्स में. तो आई एम वेरी हैप्पी सर. एंड वर्षा मैम, thank you so much for everything, and we would like to continue the classes so that the children are more confident in learning Marathi. Thank you so much. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच. एल्डर्स से इस तरीके का फीडबैक रिसीव होना इज रियली गुड, एंड दैट ऑल क्रेडिट गोज टू वर्षा मैडम, क्योंकि हमने उनके हाथ में एक बार पैटर्न देने के बाद मुड़ के एक दो बार रिव्यूज किए क्लास के, बट देन लेटर डेट. एक मिनट, मेरी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क का इशू है शायद, जस्ट होल्ड ऑन. No, you're audible, sir. मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Yes. यस, ओके. तो ये सारा जो मेहनत है, या आप बोल सकते हो कि उनके अंदर जो टैलेंट है वर्षा मैडम के अंदर, हमने करेगी कंटिन्यू. तो वो बोली कि हाँ, आई विल लव टू डू दैट. और मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मली शी इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, फिर थोड़ा बहुत अंग्रेजी में ही पढ़ाई होता है, फिर एक बार फैमिली होने का टच छूट जाता है. बट इंटरेस्ट की बात हो तो यू कैन अंडरस्टैंड द वे शी हैज डिलीवर्ड. ऑल क्रेडिट गोज टू हर, एंड सपोर्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम वैशाली मैडम. तो इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, बट इन दोनों ने बहुत ही अच्छे से किया. तो नेक्स्ट नेम जो फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज. Yes, Ramanji was there. Ramanji, put on your mic. Yes, Ramanji, can you hear me? Yes. नमस्कार वर्षा मॅडम, नमस्कार संतोषजी, नमस्कार वैशाली मॅडम. माझे नाव चंद्र विकास रमण आहे. मी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी मध्ये ऑनलाईन मराठी वर्गात सहभागी झालो. मी नियमितपणे वर्गात सामील होतो. मराठीचे वर्ग वर्षा मॅडम घेतात. ती आम्हाला खूप छान शिकवते. ती आम्हाला स्वर, व्यंजन, वाक्य संरचना, लिंग, वचन, वस्तूंची नावे, भाज्यांची नावे, फुलांची नावे, फलांची नावे इत्यादी शिकवतात. गेल्या एक वर्षात माझे मराठी बोलणे आणि समज खूप सुधारले आहे. माझ्या मराठी लेखनातही सुधारणा झाली आहे. आता मला दुकानदारांशी मराठीत बोलता येत आहे. मी माझ्या मराठी मित्रांशी मराठीत बोलण्याचाही प्रयत्न करतो, आणि सहभागी पण मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करतो. वर्ग संपल्यानंतर मी मराठीत बोलण्याचा माझा सराव सुरू ठेवेन. मला खात्री आहे की मी भविष्यात मराठी बोलू शकेन. पण माझी इच्छा आहे की मराठी वर्ग क्या बोलेंगे, कंटिन्यू को क्या बोलेंगे मैडम? चालू ठेवा. हाँ, चालू ठेवा. धन्यवाद वर्षा मैडम, धन्यवाद वैशाली मैडम, धन्यवाद टकली. ओके, थँक्यू सो मच रमणजी. मैडम ये फक्त मी नेहमीप्रमाणे तुम्हाला मैक्सिमम मार्क्स किसमें है? 50 आउट ऑफ दिस 43 इज आउट ऑफ 50 और आउट ऑफ 50, यस, बिकॉज पेपर आपका 40 मार्क्स का था एंड द ओरल व्हिच आई वाज टेकन वाज ऑफ 10 मार्क्स. ओके, धन्यवाद. हाँ, यस.
जसं मी तुम्हाला नेहमी सांगत आली आहे, तुम्ही बोलता छान, फक्त बी कॉन्फिडंट. ओके, बी मॅडम. कॉन्फिडंट व्हाईल टॉकिंग. हो ओके, मॅडम. या. येस. So now it's time for me to respond. I hope I'm audible properly. मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है. येस, ऑडिबल. या सो सीवी रमन मेरे बैचमेट है. उन्होंने इस आइडिया को मराठी क्लास के सपोर्ट किया. फिर मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि शैल वी चार्ज समथिंग सो दैट की फाइनेंशियल बर्डन विल नॉट कम टू मी, क्योंकि हम बाकी भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे. एंड चंदन डे जी एंड सीवी रमन जी रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी पॉजिटिव फैशन. सो मुझे लगा कि चलो लोगों का इंटरेस्ट भी है, मुझे तकलीफ भी नहीं होगी फाइनेंशियली, सो लेट्स कंटिन्यू. उसके बाद जब भी सीवी रमन जी मिलते हैं, नॉर्मली वो सिर्फ मराठी में बात करने की कोशिश करते हैं. अभी जितना आज वो रुक रुक के बात कर रहे थे, उतना वो कभी रुक के बात नहीं करते. शायद वो प्रेशर फील कर रहे हैं, या फिर थोड़े मार्क्स कम आए उसका प्रेशर ज्यादा है. तो मैडम ने आपको बहुत ही मैच्योरली पहले ही बताया, जिसने शुरू किया वो जीतेगा कि नहीं गारंटी नहीं, बट जो कंटिन्यू रखेगा वो बाजी मारेगा ही, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज. और लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज पढ़ने के कितने फायदे हैं वो मैंने खुद इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के पहले लेक्चर में बताए. तो उसमें से ये कि आप एक देवनागरी स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज सीख रहे हो, तो जिनकी वो स्क्रिप्ट नहीं है नॉर्मली, जैसे अभी हम बात करेंगे कि मौसमी मैडम है या चंदन जी है, तो बंगाली बैकग्राउंड है, या साउथ पोर्शन के जो लोग हैं उनका स्क्रिप्टिंग थोड़ा अलग है. ऐसे में आप बहुत कुछ सीख रहे हो. सिर्फ सुन के समझना, जो बहुत लोगों ने नहीं बोला तो भी बहुत अच्छे से कमांड कर लिया. मतलब बहुत ज्यादा अगर किसी चीज में बढ़ोतरी हुई होगी या समथिंग दे हैव गॉट, इस सुन के समझ में आता है. सेकंड पार्ट ही छोटे छोटे सेंटेन्सेस जे चालत्या बस मध्ये चढू नका उतरू नका, उसके ऊपर तो किसने जान खाई मुझे नहीं पता, बट 2-3 दिन पहले इस पे बहुत डिस्कशन हो रहा था. तो ये सब रीडेबिलिटी जो आपकी बढ़ी है, दैट इज वंडरफुल. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लिखना और आगे बढ़ना. तो ये चीज के लिए तो सेल्फ प्रैक्टिस ही जरूरी है. और जो छोटे हैं जैसे एंजल जैसे स्टूडेंट है, तो उनको तो आना ही है वक्त के बहाव में. भले ही दे विल बी चेंजिंग देयर फील्ड आफ्टर द 10th and 12th, दे विल बी गोइंग मच टेक्निकल, बट फिर भी लैंग्वेज के प्रति अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा और आपको कभी ना कहीं रीडिंग में इन्वॉल्व करेगा. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो अच्छी मराठी ड्रामा है या मूवीज है या उस तरीके की सीरीज है या गाने हैं, वो लोग सुनते हैं. तो यहाँ से भी आपका शब्द संग्रह बढ़ेगा, यहाँ से भी आपका शब्द का सेंटेंस में इस्तेमाल करना और उसका सही मायने में मतलब समझना जरूरी होगा. यहाँ पे जैसे अभी सीवी रमन जी बात करते थे, ही वॉज नॉट मतलब रिस्पॉन्डिंग अदरार्थी, रिस्पेक्टफुल तरीके से वो मैडम का नाम नहीं ले रहे थे. तो ये उनकी गलती है कि उनको समझ में नहीं आया इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं. बट वो बहुत बार करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप से आ जाएगा. तो ये बहुत जरूरी है कि आप सब लोग जिस तरीके से और जिस उद्देश्य से जुड़े थे, वो सिर्फ आपके एफर्ट से और आपने जो एनकरेजमेंट टीचर को दिया इन्वॉल्वमेंट की वजह से, वो कहीं ना कहीं क्लास में फ्रूटफुल तरीके से नतीजे पे पहुंचा. यू कैन सी कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस मिक्स करता हूँ. इंग्लिश हिंदी लेक्चर्स में मेरे बहुत मिक्स होती है. कहीं मराठी बैकग्राउंड का लेक्चर दे रहा हूँ तो तीनों लैंग्वेजेस मिक्स होती है, और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप कितने अच्छे से मिक्स करते हो. नहीं, मैं शब्द जब मुझे याद नहीं आता इसको मराठी में क्या बोलूँ या इंग्लिश में, तो मैं हिंदी डाल देता हूँ, हिंदी की जगह इंग्लिश डाल देता हूँ. और लोग सोचते हैं कि मैं टेंस को बराबर से रख रहा हूँ. वो जो आदर वाला वगैरह या अलंकार है, वो है ना फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह, ये सब मिक्स करके ऑटोमेटिकली वो एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है. रियली स्पीकिंग आपका सबका क्लास में प्रेजेंस इसलिए था कि जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसको सपोर्टिंग जो मेजर इंडियन नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, जो वर्ल्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, इन तीनों के ऊपर मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज एंड वर्ल्ड लैंग्वेज, इन तीनों के ऊपर जो हमारी मास्टरी है, इसका इस्तेमाल करके हम मराठी की एक्सपर्टीज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम कहीं अपने आप को हैंडीकैप या अपाहिज या कहीं बैक फुट पे न महसूस करें. तो आई होप दिस इज समवेयर समहाउ गोइंग वेल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट फीडबैक. प्लीज कंटिन्यू. Yes, next. All are done. Yes, GVS Naidu ji is there. Would you like to give feedback? Yes, please go on.
Yes, actually, sir, you are not audible. माइक ऑन कर दीजिए. Can you hear me, madam? Yes, yes, now you're audible. First of all, I want to thank you all, Santosh sir, Vaishali madam, Varsha madam, for taking utmost interest in bringing out this wonderful online teaching of Marathi. Particularly, I am benefited in the sense because for quite some time I am thinking of joining some class where I can do well in at least speaking Marathi. But I want to tell that I am benefited from this in the sense I could continue for 1 year on weekly basis. I could write, read, and speak also. Though I have certain drawbacks, but then um, after living for quite some time in Mumbai, and that is also in a company like a Mazgon Dock, where I worked for almost 35 years. I was listening Marathi, and most of my friends are Maharashtrians. So, but the problem is I used to feel a bit insecure while speaking Marathi. But then, literally, after doing this online classes, I all the subjects we covered from small making small sentences and conversational Marathi, whatever we did in our mother tongue. So I was told really that speaking or taking up any language at a later age is not so easy because in the childhood I did Telugu. Telugu is my mother tongue. So I was learning Marathi, Telugu, and I did up to my intermediate. In graduation, I took Hindi. When it comes to Marathi, really, I struggled a lot. But then the credit goes to Varsha madam. She made the class very interesting. So that, on various topics like, small topics she took, like names of vegetables, and afterwards parts of body, tenses, numbers, all these things, she took systematically, class after class. So that really benefited. Even I am told that the more and more we listen to Marathi, and we will be able to pick up. But the people, now I am retired, I am at home, still I am trying every week, to just try write down some Marathi words and all. It benefited me a lot. So I wish to continue. If the class continues, I wish to continue. In fact, my wife also would like to join in the class, and so that we'll see how far we will be able to easily converse in Marathi. That's all, madam. So, Okay. and let me try to speak few words in Marathi, which I actually. Please continue. So, one small paragraph I wish to speak in Marathi, madam. Yes, yes. Please go on. माझं नाव GVS नायडू आहे. माझी मातृभाषा तेलुगू आहे. मी 40 वर्ष मुंबईत राहिलो, पण तरीही मला मराठी बोलता येत नव्हते. निवृत्तीनंतर मला वाटलं मला मराठी बोलता यायला पाहिजे. सुदैवाने मला श्री संतोष टकाले यांच्या मराठी शिकवत असल्याची ऑनलाईन लिंक मिळाला. मी लगेच शिकवणी बत्ती झालो. आमच्या पहिल्या क्लास 2 मार्च 2021 रोजी होता. आमच्या शिकवणी मूलभूत स्वर, व्यंजन आणि मराठी बाराखडी या विषयावर सुरू झाला. आम्ही शब्द आणि संख्या बनवायला शिकू लागलो. आम्ही विविध विषयावर
शिकलो, जसे की लिंग, काल, एकवचनी आणि अनेकवचन, ऋतू, हे रंग. आम्ही संभाषण आणि करायला देखील शिकलो, जो अतिशय महत्वाचा शिकवणी आहे. 2 मार्च 2022 आमच्या मराठी शिकवायची 1 वर्ष पूर्ण झाला. मराठी शिकायला माझा 1 वर्षाचा प्रवास अतिशय रोमांचक होता. आमच्या शिक्षिका श्रीमती वर्षा पाटील नेहमी प्रोत्साहन आणि प्रेरणा देतात, ज्यामुळे मला शिकवणी सुरू ठेवता आली. सर्व सहभागी नेहमी सक्रिय आणि प्रामाणिक होते. मला ही संगीत दिल्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो. सर, थँक्यू व्हेरी मच. Okay, thank you so much, sir. Just tell me now that just now you have told us that you have many Marathi friends in your circle. So now, are you able to talk them in Marathi? Talk with them? Do you? In fact, I am sending messages in Marathi sometimes, Yes. and Yes. some close friends are there. I am able to talk to them. Yes. Very good. Thank you so much. Okay, sir, you can go. Yes. One thing I forgot when I heard previous two, three candidates giving feedback in Marathi. It's really interesting and it's my own experience, and everybody will agree that I had been to Arunachal Pradesh. Okay. And when we go to the northeast, not a background. नायडू जी, आपका माइक ऑफ कर दीजिए. नायडू जी, पुट ऑन योर माइक. हाँ. तो अरुणाचल गए बहुत बार. मैं बहुत जगह गया हूँ, बट अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही कम जगह गया था. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी या लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा. एंड देन टू माई सरप्राइज एवरीबडी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल विथ हिंदी, एंड द वे दे स्पीक हिंदी, इट्स सो स्वीट. ओके, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा बोल रहा है, और इतना वैसे सुनते रहने का मन करता है. एग्जैक्टली सेम फीलिंग आई एम गेटिंग व्हेन ऑल ऑफ यू आर स्पीकिंग इन मराठी. द वन रीजन इज देर इज टू मच ऑफ हम्बलनेस, मतलब शांति, और बहुत ही विनयता पूर्ण तरीके से आप लोग बात कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि गलती ना हो. वो रिफ्लेक्ट होता है. मैं आपको फिजिकली देख नहीं पा रहा हूँ, बट आपका जो तरीका है उससे आई एम फीलिंग कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू पुट इट टू द प्रॉपर फॉर्मेट, कंटेंट, फर्स्ट, सेकंड, टेंसेस, थर्ड, उसका जो रिलेटेड जितना ग्रामर है वो, और गलती से यहाँ वहां कुछ ना हो जाए, 19-20 जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली यूर फीलिंग रीचेस फर्स्ट देन यूर वर्ड्स एंड द लैंग्वेज. तो ये आपको आपकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करने में जरूर मदद करेगा. इसको मराठी में बोलते हैं न्यूनगंड. तो अभी जो नायडू साहब आपने बात किया, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई मराठी बोल पाता है. अपने भी जो अभी जैसे मौसमी जी ने बोला, सीवी रमन जी ने बोला, एंजल तो छोटी है बट उनकी मम्मी ने, जो भी, और बाकी लोग भी इतने हैं, यू आर क्वाइट गुड. अभी गुड को मैं आपको ज्यादा ज्यादा खुश करने के लिए प्रो बोल सकता हूँ, बट जो मैं नहीं बोलूंगा. बट रिटायरमेंट के बाद कोई ये सोच रहा है, इट्स रियली रियली अप्रिशिएट. तो आपको अभी सब भूल के कोशिश करनी है कि जिनको आप में से कमियां निकालने की आदत नहीं है, ऐसे सारे मराठी फ्रेंड्स के साथ शांति से अपना मन बनाते हुए, और उनको खुशी मिले इस तरीके से मराठी में बात करने की, इसको मराठी में वार्तालाप संभाषण करने की कोशिश करिए. एंड आउटकम विल बी कि क्लास तो चलता रहेगा ही, बट 1 साल बाद तरक्की दुगनी चौगनी नहीं होगी, शायद 10 गुना 20 गुना भी हो सकती है. एफर्ट्स इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बट एफर्ट्स तो आप डाल ही रहे हो. जो कहीं कमी है कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, वो ब्रेकिंग द आइस टाइप की चीज है ना, उतना भी हम कर पाए होंगे ये साल में, तो इट्स मोर देन इनफ. बट आप लोग तो जो रिस्पॉन्स दे रहे हो, उससे तो लगता है इट्स इवन लिटिल बियॉन्ड. इट्स रियली गुड. ओके, सो नाउ द ओनली पर्सन लेफ्ट इज मिस्टर प्रदीप का. तो आप अपना माइक ऑन करिए और फीडबैक दीजिए, जब बुरा मत मानिए. थैंक यू. प्रदीप्ता मैडम, प्लीज फीडबैक दीजिए. कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि आप बोलेंगे.
maybe some issue related to my computer. So now, please, मैं बोल देता हूँ, फिर आपका कुछ you can again continue. Okay, please tell me. May I continue? Put in chat box. मेरा ही नेटवर्क, मेरी आवाज आ रही है सबको? Sir, actually your voice is breaking in between. अच्छा, अभी ये मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम शुरू हो गया लगता है। देखिए 2 मिनट दे दीजिए मुझे। अब बताइए, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Yes, yes. Now it is audible clearly. सो अगर सबकी अनुमति है, ऐसे पकड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। आई एम प्लानिंग कि हफ्ते में एक लेक्चर तो मुझे वर्षा मैडम ले सकती है, बट आप जैसे जानते हो कि वी आर गोइंग अहेड विद द महाराष्ट्र स्टेट इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश, मराठी मीडियम कंबाइंड क्लासेस विच आर एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट एंड 80% स्टूडेंट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां भी वर्षा मैडम और वैशाली मैडम बहुत ओवर एक्यूपाइड रहती है। इसके अलावा एक 10-15 टीचर्स है, वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस ईयर वी आर प्लानिंग कि व्हाई नॉट टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू सीबीएसई स्टूडेंट ऑल्सो। तो सीबीएसई के भी बच्चों का हम फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमल फीस में क्लास शुरू कर रहे हैं। तो इस लोडिंग के साथ ईच वीक का तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट आई एम ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार या 3 बार इस तरीके से क्लास लेंगे। एंड जो आपको सही लगता है वो फीस, या फिर आई विल पोस्ट सम फीस और वैशाली मैडम विल पोस्ट सम फीस टू दिस ग्रुप, और हम लोग एक साल फिर कंटिन्यू रखेंगे। इसमें जरूरी है कि आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। मतलब मैडम अगले लेक्चर में क्या हम ये ले सकते हैं, विद दैट नोड वी कैन गो। तो इससे क्या होगा कि जो जिसकी जरूरत है वो पूरी हो। सपोज देर इज सम फॉर्म एंड सपोज मौसमी मैडम नहीं समझ पा रही, तो दिस इज द राइट प्लेस वेर शी बाय, मतलब आप पूरे हक से वो बोल सकती कि मैडम इसको समझा दीजिए। समटाइम देर इज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, तो हो सकता है कि वर्षा मैडम भी इसे न समझ पाए। मेरे पास बहुत बार सीवी रमन जी या मेरे फ्रेंड है तेजस वगैरह फॉर्म लेके आते हैं, मैं बहुत बार उसको समझने के लिए थोड़ी तकलीफ से गुजरता हूँ, बट बीइंग इट्स आवर मदर टंग प्रोबेबली हम समझ ही पाते हैं। तो अभी हम चलेंगे प्रैक्टिकल यूसेज में, और नेक्स्ट सेशन मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सेशन जो भी होगा वो इस तरीके से होगा कि आपको एडवांस भी हो, और जो नए कोई ज्वाइन करेंगे उनको प्रीवियस का भी मजा आए। बट इसमें कोई नई बात नहीं है कि ऑलरेडी वी आर कवरिंग 50 लेक्चर्स, तो 50 लेक्चर्स की ये प्लेलिस्ट सबके लिए फ्री है। तो इसके थ्रू आप गो थ्रू करिए एंड सीधा एडवांस को, जो एडवांस नहीं होगा कंटिन्यूएशन होगा, उसी को ज्वाइन कर सकती है। कारण आपका जो भी चीज है वो आप इस ग्रुप में लिख दीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इंटरवेंशन की या कॉन्वर्सेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ना होते हुए काफी मुझे थँक यू बोला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मनापासून आपल्या सगळ्यांचा मी आभारी आहे। इट्स अराउंड 9:45, 9:45 झालेली आहेत। 45 मिनिटं आपण एकमेकांशी बोलतोय। तुम्ही फारच सकारात्मक भावना आज आम्हाला बघा माझ्या मराठीचा प्रॉब्लेम बघा, कळताय तुम्हाला? कंटिन्युअसली मराठी न बोलल्यामुळे मराठी खूप छान येत असून सुद्धा ते प्रत्येक वेळी छान पद्धतीने एक्सप्रेस होईल असं नाही। मिक्स लँग्वेज वापरायची सवय झाली कि नॉर्मली प्योर लैंग्वेज, वो आपने चुपके चुपके फिल्म देखी है, तो उस तरीके से शुद्ध भाषा बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपसे भी वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो दिल खोल के मराठी बोलना शुरू कर दीजिए। तो आप शुरुआत, मतलब बोलते हैं ना कि एक बार आप समुद्र में गिर गए तो हाथ पांव हिलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो साहिल पर पहुंच ही जाए, किनारे लग ही जाएंगे। तो इस तरीके की ये लैंग्वेज का कोर्स का भी अंतरिम तरीका है। आई होप you have already expressed you enjoyed it, so please continue to enjoy this, and if you have any suggestions or some of you are still interested in continuing, आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे क्लासेस में भी कुछ सिखाना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, बट वेटेड तरीके से ही ये होता है, तो वहां पे आप बुरा फील मत। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन, सपोर्ट एंड काइंड अप्रिसिएशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। वर्षा मैडम, यू कैन क्लोज द क्लास नाउ। आई विल म्यूट माई सेल्फ। Okay, so as sir said, thank you so much everyone for your appreciation, and जो भी आपने खुद से किया with my help, yes, और
जो भी आप अभी कर रहे हो विदाउट माई हेल्प. सो फॉर ऑल दैट congratulations all of you जो भी whatever you have did till now and whatever you are going to do after this. Okay, so we are सॉरी going to. मैडम, वर्षा मैडम मैं थोड़ा बोलता हूँ. हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे ईमेल वाला, तो उसका फॉर्मेट हम लोग रेडी करेंगे, फिर आपको वो फॉर्म भेज देंगे, फिर वो आपको आपके ईमेल में एक अच्छा वाला सर्टिफिकेट आ जाएगा. वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे, बट उसके लिए हमें एक 8-10 दिन 15 दिन लगेंगे. सॉरी मैडम फॉर डिस्टर्बिंग, बट वी विल इश्यू वन सर्टिफिकेट विच विल बी सेइंग कि 50 आवर्स सेशन आपने ज्वाइन किया था. इट विल नॉट बी अबाउट मार्क्स और ग्रेडिंग. It is that you have participated in a 50 hours online session for Marathi learning in terms of reading, writing, and understanding. Okay, please. Thank you. Okay, so thank you so much everyone for your feedback, and now we are going to stop here for today. Okay, if you wish to continue or like to continue, you can give the suggestions or whatever you want in the next session in the group which is open for everyone. Okay, so you can give your queries over there. Now we are going to stop over here for today. You can leave now. Bye bye. Thank you so much again. धन्यवाद. शुभरात्रि.